नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हम विषय है वो भी कनाडा से रिलेटेड है। जो न्यू अपडेशंस आई हैं, कनेडियन अथॉरिटीज़ ने जो लीमिया है, जो वर्क परमिट है मिलता है लोगों को, उसको फेस आउट कर रही है, मतलब उसको क्लोज़ करने के लिए जा रही है। इसको विदिन 3 ईयर्स के अंदर फेस आउट कर दिया जाएगा। मतलब नटशेल में ये है कि जो लोग इंडिया से या किसी भी कंट्रीज़ में रहते हैं, कनाडा में वर्क परमिट लेकर जाते रहे हैं, जिसको हम लीमिया कहते हैं, तो उसके थ्रू जब वीज़ा अप्लाई करते थे, वहाँ पहुँचते थे, उस जो वीज़ा है जो लीमिया को है, कनेडियन गवर्नमेंट फेस आउट कर रही है इन नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर। तो क्यों कर रही है उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपने कनाडा में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन के पास वहाँ के मैक्सिमम पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं। तो हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, इवन बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस बताई हुई हैं जो आने वाले बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो अगर वो पोस्ट स्टडी परमिट क्लोज़ करते हैं। जो जाने वाले फ्यूचर वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या प्रिकॉशंस लेकर जाएं, ऐसे इन्फॉर्मेशन भी बहुत दी हुई है। तो मेरी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन कनाडा से रिलेटेड, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया, वहाँ जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने सुपर वीज़ा के ऊपर भी बनाई थी वीडियो, कनाडा के कौन एलिजिबल है, क्या बेनिफिट है, उसकी भी इंफॉर्मेशन उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल सकती है। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। और इवन जिस टाइप की मैं ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, कनाडा के अंदर जो भी न्यू इमिग्रेशन की अपडेशंस होती हैं, हम ऑलवेज उन वीडियोस में भी बताते हैं, जो आने वाली हैं उनमें भी बताते रहेंगे। तो इवन हमें कनाडा से रिलेटेड ही केवल नॉलेज नहीं है, हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शन हैं जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में जाना है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उस स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्ट जरूर वॉच कर लें। उसको अगर देख लेते हैं तो आपके लाखों रुपए और आपका इंपॉर्टेंट टाइम बच सकता है। उसके अंदर आपको सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये जो लीमिया है, कनेडियन गवर्नमेंट क्यों बंद करने के लिए जा रही है? सबसे पहले दे आर सेइंग कि अनएम्प्लॉयमेंट जो कनाडा के अंदर हो रही है उसको कम किया जाए। कम तभी किया जा सकता है कि अभी वहाँ से लीमिया आ रहा है कि जो फॉरनर्स को वो बुला रहे हैं कि हमारे पास आ जाएं, वहाँ पर जो स्टूडेंट जाते हैं उनको जॉब नहीं मिलती। इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इसको फेस आउट करने की प्लानिंग कर दी है और नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर ये टोटल जो लीमिया वाला सिस्टम है अभी क्लोज हो जाएगा। तो क्या लोग करते थे, झूठे मूठे फेक भी लीमिया बनाकर वहाँ से इंडिया के अंदर भेज देते थे या अनदर कंट्रीज़ में भेज देते थे, जो पैसे लेकर प्रोक्योर किए जाता था, गवर्नमेंट को भी मालूम है वहाँ की। तो दैट रीज़न इसको दे आर गोइंग टू क्लोज। और इसके अलावा क्या है कि जो बच्चे जो मैं अभी नई चीज़ बताने वाला हूँ, जो बच्चे कनाडा में पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उनसे मेरी हाईली रिक्वेस्ट है कि वो हाईली स्किल्ड प्रोफेशंस हैं उनकी ओर तवज्जो करें। हाईली स्किल्ड प्रोफेशंस कौन से हैं? जो लॉन्ग ऑक्यूपेशंस लिस्ट हैं, ऐसी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, लॉन्ग ऑक्यूपेशन लिस्ट कहाँ पर एप्लीकेबल थी, न्यूजीलैंड जैसी या ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के अंदर, या ये हाईली स्किल्ड प्रोफेशंस कहाँ पर, स्किल्ड प्रोफेशंस कहाँ पर एप्लीकेबल हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं। इसी तरीके से कनेडियन गवर्नमेंट ने जितने भी अपने प्रोविंस हैं उनसे सबके कमेंट्स मांगे हैं, फीडबैक मांगा है कि आने वाले टाइम में किन बच्चों को पोस्ट स्टडी परमिट दिया जाए, कौन से बच्चों को पोस्ट स्टडी परमिट ना दिया जाए। तो इसके ऊपर जो इसका नेट शेल है कि कनेडियन गवर्नमेंट आने वाले टाइम में उन्हीं बच्चों को पोस्ट स्टडी परमिट अलो करेगी जो वहाँ के लॉन्ग स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसको हाईली स्किल्ड प्रोफेशंस कहते हैं। उसमें इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, उनमें मेडिकल वाले प्रोफेशंस भी हो सकते हैं, पैरामेडिकल प्रोफेशंस भी हो सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूँ जो भी कनाडा में जाना चाहते हैं तो वो कोर्स की सिलेक्शन प्रॉपर करके जाएं। अगर आप छोटे मोटे प्रोग्राम्स में चले जाते हैं जिनकी वहाँ पर डिमांड नहीं है तो आपका सारा का सारा पैसा वेस्ट है और आपका कैरियर ख़राब है और आपका टाइम वेस्ट है। तो कोशिश करें जितने भी वहाँ पर स्किल्ड प्रोफेशंस हैं उनमें जाने की कोशिश करें। तो मैं अगर जब बच्चा अपनी प्रोफाइल हमें दिखाता है उसको देखने के बाद जो वहाँ के स्किल्ड प्रोग्राम्स हैं, बैचलर किस में करनी चाहिए, मेडिकल में कौन सा प्रोग्राम्स बच्चे को मिल सकता है, पीसीएम का स्टूडेंट है कौन सा मिल सकता है जिसमें उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो, जिसकी डिमांड ऑलवेज कनाडा के अंदर रहती है, तो ऐसे प्रोग्राम में हम बच्चों को भेजने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने कनाडा में पढ़ने के लिए जाना है तो आप क्राउन इमिग्रेशन के साथ भी संपर्क कर सकते हैं। कनाडा का वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज्ड है,
आप रीअप्लाई करवाना चाहते हैं या किसी अनदर कंट्री में अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हमारा ओपिनियन भी ले सकते हैं। कनाडा का बैन लगा हुआ है, आपका PFL आया है, प्रोसीजर फेयर लेटर है, उसका रिप्लाई करना है, आपने कोई वेब फॉर्म पे कुछ फॉर्म जनरेट करना है, आपने कोई कैप्स अपने लेने हैं, आपने अपनी कोई फाइल रिट्रीव करनी है IRCC से, तो इन सब चीज़ों में क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प करती है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करें, और आपका कोई भी फ्रेंड कनाडा में जाना चाहता है, जहाँ कोई टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाना चाहता है, तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू।